Assalamualaikum everyone. I hope so you are doing well. Welcome to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टेंसेस की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंसेस हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। टोटल हमारे पास टेंसेस जो हैं वो 12 होती हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के आगे से चार चार काइंड्स हमारे पास आ रही हैं। पहली जो काइंड है वो हमारे पास इंडेफिनेट एंड सिंपल है। अगर हम प्रेजेंट के लिए देखें तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट के लिए देखें तो हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर के लिए देखें तो हम कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेम एज इट इज़ सेकेंड काइंड में हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर हम प्रेजेंट के लिए देखें तो हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट के लिए होगा तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर के लिए होगा तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी तरह थर्ड में हमारे पास परफेक्ट आता है। अगर हम प्रेजेंट के लिए देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट के लिए देखें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर के लिए देखें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर हम प्रेजेंट के लिए देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट के लिए देखें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर के लिए देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, ये काइंड्स आपके पास लिखी हुई हैं। टेंसेज उसके आगे से थ्री टाइप्स और हर किसी के आगे से फोर फोर हैं। प्रेजेंट में हम उस चीज़ को देखते हैं जो इस टाइम पे हैपन हो रही हो। प्रेजेंट एक्शन दैट हैपनिंग नाउ। इस टाइम पे जो चीज़ हो रही है उसे हम प्रेजेंट में देखते हैं। प्रेजेंट का जो फर्स्ट टेंस है उसे हम डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके दो नेम है, हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान ये होती है कि इनके जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, वो खाना खाता है। ता है, ती है, ते हैं। इसकी और भी मिसालें देख लेते हैं, जैसे वो काम करता है, वो कपड़े धोती है, असलम क्रिकेट खेलता है, अनम खाना खाती है। तो इन जुमलों को अगर हम देखें तो इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म को डिस्कस करते हैं कि कैसे बनती है। जैसे उर्दू में जुमला है वो खाना खाता है, तो जब हम उर्दू जुमले को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उस पर्सन को कहते हैं जो काम कर रहा होता है। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, जो काम हो रहा होता है। जैसे जाता, अभी हमने जुमला देखा है वो स्कूल जाता है, वो यानी ही हमारे पास सब्जेक्ट है। जाता की सेंस में हमारे पास आएगा गो। गो हमारे पास वर्ब है और स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस जुमले को ट्रांसलेट करूँ, वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बताते हैं, एस कहाँ पे लगता है और ई एस कहाँ पे लगता है। जब हम उर्दू के फ़िक्रात को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आई, वी, दे और यू, इन चारों के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ही, शी, इट कोई सिंगुलर नेम हो गया तो इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर कोई प्लूरल नेम्स आ जाते हैं, जैसे कि दो नाम असलम और अली क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको भी जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इसकी वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। मैं के लिए होता है आई, हम के लिए वी, वो ज़्यादा हो तो दे और तुम हो तो यू। इन चारों के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। उसके अलावा सिंगल नेम हो, आई, ही, शी, इट हो, तो हम एस या ई एस का इजाफा कर लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं किन वर्ब्स के साथ हमारे पास एस लगता है, किन के साथ ई एस लगता है। ज़्यादातर वर्ब्स के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, जैसे लिव है तो लिव्स, स्टे है तो स्टेज, सिट है तो सिट्स। और इसके अलावा जिस भी वर्ब की एंडिंग जो है कॉन्सोनेंट वाई पे, यानी अगर कोई वर्ड ख़त्म हो रहा है उसके आखिर में वाई आ रहा हो, वर्ड नहीं वर्ब, वर्ब ख़त्म हो रहा है और उसके आखिर में वाई आ रहा हो, तो उसकी हम ई एस का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं ट्राई, टी आर वाई ट्राई, इसके आखिर में वाई आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ वाई को हटा के ई एस लगाएंगे, ट्राइज, टी आर आई ई एस, ट्राइज। इसके बाद वर्ड है कैरी, सी ए डबल आर वाई, कैरी, वाई लगा हुआ है तो इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, कैरीज।
CARRIES कैरीज। इन दोनों वर्ब्स के आखिर में हमारे पास वाई है। वाई को हटा के हम आई के साथ ES लगाएंगे, जैसे ट्राई से ट्राइस, कैरी से कैरीज, IES यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा वो वर्ब्स जिनकी एंडिंग S पे, Z पे, CH पे, X पे हो रही हो, तो हम उसके साथ उसके एंड पे ES लगा देते हैं। जैसे कि मिस से मिसेस, S से ना एंड पे तो मिसेस हो जाएगा। जैसे बुस से बुजिस, कैच CH आ रहा है तो कैच से कैचर्स। जैसे फिक्स FIX फिक्स, XR एंड पे तो फिक्सेस, ES लग जाएगा। इसके अलावा एक्सेप्शन के तौर पर देखा जाए तो जैसे गो है, उसके आखिर में ओ आ रहा है तो इसके साथ भी हम ES लगा देंगे, गोस। डू है काम करना, डी और डू, इसके साथ भी हम ES लगा देंगे, डज। अब जैसे कि मैं दौड़ता हूँ, मैं है तो आई लगेगा। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जब लगाएंगे तो हम एस या ES का इजाफा, वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एस या ES का इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास आई यूज़ हुआ है। मैं दौड़ता हूँ, आई। दौड़ने की इंग्लिश होती है रन। पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का इजाफा नहीं होगा क्योंकि आई है स्टार्ट में। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है ही नहीं है। अगर एक और जुमला हम देखते हैं कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट, इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह हम अगले जुमले की तरफ चलते हैं, तुम तेज़ दौड़ते हो, तुम की इंग्लिश हो गई यू। अब यू के साथ भी हम ऐसे हैं, यस का इजाफा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, रन, यू रन फास्ट। फिर ऐसे ही एक और जुमला है, वो तेज़ दौड़ता है, वो अब लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब ही लग गया तो यहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। ही रन है तो रन्स हो जाएगा, ही रन्स फास्ट। अगर हम लड़की के लिए देखते हैं, वो तेज़ दौड़ती है, तो लड़की के लिए वो होगी तो शी रन्स फास्ट, वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होगा। ये तेज़ दौड़ता है, ये के लिए आ गया इट। अब इट लगा हुआ है तो यहाँ पे रन नहीं होगा, रन्स होगा, इट रन्स फास्ट। वो तेज़ दौड़ते हैं, वो ज़्यादा के लिए आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे दे, दे। अब दे के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे तो आएगा यहाँ पे दे रन फास्ट। अब इससे अगला जुमला है, हम तेज़ दौड़ते हैं, हम होगा तो वी। अब वी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, वी रन फास्ट। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, एस या एस का इजाफा हम किसके साथ करते हैं, किसके साथ नहीं करते। ही शी इट या कोई भी सिंगल नेम आपके पास हो तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। अगर आई, वी, दे, यू या कोई भी दो नेम्स आ जाएं तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। अगर हम नेगेटिव यानी मनफी जुमलों के लिए देखें तो हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट जो है ना, इसका इजाफा करते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ वो तेज़ नहीं दौड़ता, वो लड़का है तो ही यूज़ होगा। अब ही के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, सवाल ये पैदा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। अगर ही, शी, इट और कोई सिंगल नेम होगा तो इसके साथ हम डज लगाएंगे। अगर आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल नेम होगा तो इसके साथ हम डू का इजाफा करेंगे। अगर ना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो डू नॉट और डज नॉट। जैसे कि अभी मैंने आपको जुमला बताया, वो तेज़ नहीं दौड़ता, वो हो गया ही। अब ही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट रन आएगा। यहाँ पे हमने जो वर्ब की फॉर्म लगानी है वो फर्स्ट लगानी है, कोई एस या एस का इजाफा नहीं करना। मनफी जुमलों में एस या एस का इजाफा नहीं होता। सादा जुमला जिसे हम अफर्मेटिव जुमले कहते हैं उसमें हम एस या एस का इजाफा करते हैं। वो तेज़ नहीं दौड़ता, ही डज नॉट रन फास्ट। इसी तरह अगर हम जुमलों को देखें, मैं तेज़ नहीं दौड़ता, आई डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट रन फास्ट। तुम तेज़ नहीं दौड़ते, यू डू नॉट रन फास्ट। वो तेज़ नहीं दौड़ती, शी है तो डज नॉट, शी डज नॉट रन फास्ट। ये तेज़ नहीं दौड़ता, इट डज नॉट रन फास्ट। वो तेज़ नहीं दौड़ते, वी, ओ सॉरी दे लगेगा यहाँ पे, दे डू नॉट रन फास्ट। हम तेज़ नहीं दौड़ते, वी डू नॉट रन फास्ट।
उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव टेंसेस की तरफ चलते हैं। सवालिया जुमले यानी इंटेरोगेटिव में हम डू और डस का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये जुमला है, क्या मैं तेज़ दौड़ता हूँ, तो मैं के लिए है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू आई रन फास्ट, और फिर एंड पे सवालिया निशान आएगा जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्योंकि उसने सवाल पूछा है क्या मैं तेज़ दौड़ता हूँ। अब मैं के लिए तो डू लगेगा, डू आई रन फास्ट। अब देखो इन जुमलों को अगर आप गौर करो तो सबकी जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, आ रहा है। इन्हीं जुमलों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आगे देखें, क्या तुम तेज़ दौड़ते हो, तुम लगा हुआ है तो क्या लगेगा, डू यू रन फास्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वो तेज़ दौड़ता है, लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है यानी ही है, तो यहाँ पे आएगा डज़ ही रन फास्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वो तेज़ दौड़ती है, लड़की के लिए है तो शी है, यहाँ पे भी डज़ आएगा, डज़ शी रन फास्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या ये तेज़ दौड़ता है, ये के लिए आता है इट, अब इट है तो यहाँ पे भी आएगा डज़ इट रन फास्ट। अगर हम देखें क्या वो तेज़ दौड़ते हैं, वो ज़्यादा के लिए तो दे है, यहाँ पे आएगा डू दे रन फास्ट। क्या हम तेज़ दौड़ते हैं, वही है तो यहाँ पे भी आएगा डू वी रन फास्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब आगे मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर आपके लिए बनाया है। इधर ऊपर चेक करें फिगर में, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस तीनों के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। साथ में मेंशन है कि आई वी दे यू कहाँ पे लगता है, कहाँ पे आई वी दे यू के साथ डू लग रहा है, किसके साथ डज लग रहा है, एस किसके साथ लग रहा है, किसके साथ नहीं लग रहा। और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वहीं वहाँ पे भी आपको बताया हुआ है डू किसके साथ लग रहा है, डज किसके साथ लग रहा है। यहाँ पे डू डज स्टार्ट में आना है, सब्जेक्ट से पहले आना है। सिंपल सेंटेंसेस जो हमने पढ़े थे अफर्मेटिव, उसमें हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। नेगेटिव जिसमें हमने ना लगाना होता है या नहीं कहना होता है, उसमें हम वर्ब से पहले एस डू और डस का इजाफा करते हैं। अगर इंटरोगेटिव को देखा जाए तो हम सब्जेक्ट से पहले डू और डस लगाते हैं। नीचे कुछ जुमले दिए हुए हैं, आप इन्हें देखें और प्रैक्टिस करें। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।